वास्तविक घटना है कि वहाँ पे कहते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक रात्रि आते हैं और महाराज करते हैं। ये निधिवन की वास्तविक घटना है और सभी लोगों का मानना भी है, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे या आज भी हैं जो ये चीज़ नहीं मानते कि आज के समय पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो एक गुरुजी हुआ करते थे वृंदावन की, बहुत पुरानी घटना है, ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने एक शिष्य बनाया, तो एक नया शिष्य आया उनके पास। तो उन्होंने उसे निधिवन के बारे में बताया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं गुरुदेव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भगवान तो रोज रात्रि में आकर के महाराज कैसे कर सकते हैं, ये झूठ है, मैं नहीं मानता हूँ इसे। गुरुदेव ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा इस बारे में कि यह सत्य है या असत्य है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता चला आ रहा है और मान्यता है कि ऐसा होता है क्योंकि इस चीज़ का आभास प्रत्येक रात्रि वहाँ के आसपास के लोग करते हैं। और वास्तविकता है कि आज भी कि निधिवन में रहने वाला प्रत्येक पक्षी, पशु, यहाँ तक कि चींटियाँ तक शाम के 7 बजे के बाद वहाँ से चले जाती हैं। कहते हैं चींटियाँ अपने अपने बिलों पे चली जाती हैं, जमीन के अंदर चली जाती हैं, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। बंदर जो होते हैं वहाँ के वो कहीं दूर चले जाते हैं। कहते हैं 7 से 8 बजे के बाद वहाँ पशु पक्षी तक नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वास्तविकता है, अध्यात्म से जुड़ी हुई एक घटना है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 7 बजे निधिवन के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान का आसन लगा करके, उनका बिस्तर लगा करके बंद कर दिए जाते हैं पट। राधा रानी का श्रृंगार रख करके सारी चीजें करने के बाद पुजारी क्या करते हैं, पट बंद करके अपना चले जाते हैं। तो जो शिष्य थे वो क्या हुए कि उन्होंने सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं छुप करके ही निधिवन के अंदर बैठ जाता हूँ, कोई देख तो पाएगा नहीं मुझे, परंतु मैं अवश्य महाराज देख लूंगा। तो वो महाराज देखने की उत्सुकता में अंदर छिप जाते हैं। कहते हैं वहां पे जो वृक्ष हैं वो, उनको आप गौर से देखिए ना तो कहीं ना कहीं वो एक मानव आकृति की तरीके आपको लगेंगे। और सभी वृक्ष आपको जोड़े में मिलेंगे, सभी तुलसी के वृक्ष होंगे और सभी आपको जोड़े में मिलेंगे। कहते हैं ये वही वृक्ष हैं जो जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी महारास करते हैं तो ये सभी गोपियां बन करके उनके साथ उस रास में शामिल हो जाते हैं। तो 7 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए गए और ये अंदर कहीं छिप गए। जैसे ही इन्होंने एक समय के बाद जब महाराज प्रारंभ हुआ और उन्होंने उस चीज को वास्तविकता में देखा तो वो वहीं पे यह महाराज देखने के बाद वो मूर्छित हो गए, गिर जाते हैं। सुबह होती है 5 बजे, प्रत्येक दिन की भांति जब निधिवन के पट खोले जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक सज्जन मूर्छित पड़े हुए हैं। तो 2-3 दिन तक पता लगाया जाता है कि कौन है, कहाँ से आए हैं। तो ये सूचना महाराज जी के आश्रम में पहुंचती है। वह तुरंत आते हैं, देखते हैं कि उन्हीं के शिष्य थे। तो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कि हुआ क्या, आखिरकार तुमने ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या हो गया कि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। और उस समय तक वो न बोल पा रहे थे, न कुछ समझ पा रहे थे, कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। वो एक अचेत अवस्था में बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने उनसे कहा आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं, लिख करके बता दीजिए। तो उन्होंने एक पत्र दिया, कहा आप इस पत्र पे ही लिख दीजिए। तो उन्होंने एक पत्र पे अपनी बात लिखी। उसमें उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो कुछ भी मैंने बीती रात में देखा था वह वास्तविक घटना थी और जैसा कि मुझे बताया भी गया था, मैंने साक्षात भगवान का महाराज देखा। और महाराज देखने के बाद ना तो मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस भौतिक जीवन का, इस भौतिक संसार की कुछ भी चीजें देख पाऊं, और ना ही मैं अब योग्य हूँ इस चीज के। और ये चीज लिख करके उन्होंने खड़े खड़े ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।